ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी के बाद आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रेटजी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहित गोयल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं आपकी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के माध्यम से और बेहतर करना चाहता हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको आज वाली स्ट्रेटजी और अपनी कॉल बाइंग वाली स्ट्रेटजी दोनों को कंबाइन करके पोर्टफोलियो की ताकत दिखाऊंगा। और जिन्होंने मेरी कॉल बाइंग वाली वीडियो नहीं देखी वो यहाँ क्लिक करके मेरी कॉल बाइंग वाली वीडियो देख लेना। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको कोई स्ट्रेटजी यूट्यूब या किसी भी माध्यम से मिलती है तो आप उस स्ट्रेटजी को मत देखिए, उसका पूरा लॉजिक समझिए और उस वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी बनाता है वो आपको अपना माइंडसेट बताता है। उसने ये स्टॉप लॉस क्यों लगाया, उसने ट्रेलिंग क्यों लगाई, उसने सेंसेक्स ही क्यों चूज़ किया, कॉल ही क्यों चूज़ किया, पुट ही क्यों चूज़ की, ये सब कुछ वो उस वीडियो के माध्यम से आपको बता के रखता है। आप पूरी वीडियो देखे बिना कमेंट करने लग जाते हो कि सर ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, इसमें तो इतना स्टॉप लॉस आ जाएगा। या जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था, इस स्ट्रेटजी के अंदर इतनी कैपिटल डिप्लॉय होएगी, लेकिन फिर भी आप कमेंट में पूछ रहे हो कि सर इस कितनी कैपिटल लगेगी। इससे पता चल रहा था कि आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ स्ट्रेटजी का लॉजिक देख रहे हो, उसके बाद अपने ही बैक टेस्ट कर रहे हो। आप पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि हमने ये स्ट्रेटजी क्यों बनाई है, इसके ऊपर क्या लॉजिक काम करता है और आपको ये स्ट्रेटजी किस माइंडसेट से चलानी है। कुछ लोग तो पिछली वीडियो का नाम पढ़ते ही आ गए थे कि सेंसेक्स की स्ट्रेटजी है, ये नहीं चलेगी। उन्होंने अपना माइंडसेट ही ऐसा बनाया हुआ है कि सेंसेक्स की चीज़ चलती ही नहीं है। कुछ लोग कहने लग गए कि 2% स्लीपेज लगाओ, 3% स्लीपेज लगाओ, 10% लगाओ। अरे भैया, पिछली इस वीडियो में मैंने स्लीपेज लगाकर ही दिखाई थी वीडियो। वो बिना देखे कमेंट कर रहे हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप लॉजिकल बातों पर बात करेंगे तो मेरा कमेंट मिलेगा। हम लाइफ में कोई भी काम करें या कोई भी स्ट्रेटजी रन करें, हमें उसके बेस्ट और वर्स्ट का पता होना चाहिए। हमें बेस्ट को इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना कि हमें वही रिजल्ट चाहिए और हमें वर्स्ट को इतना वर्स्ट भी नहीं बनाना कि हम कोई बिजनेस कर ही ना पाएँ। तो इसलिए लॉजिकल बात कीजिए और लॉजिकल सोच रखिए। तो चलिए अब हम बिना देरी के चलते हैं एल्गो टेस्ट पर और स्ट्रेटजी का लॉजिक टेस्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं algotest.com पर। यहाँ पर हमने 920 स्ट्रैडल में जाकर न्यू स्ट्रेटजी पर क्लिक करना है। हमें सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी है सेंसेक्स ऑप्शंस में। इंट्राडे स्ट्रेटजी रहेगी। बैक टेस्ट होकर रिजल्ट आ गए हैं। इसके अंदर से मैं टैक्सी एंड चार्जेस को इंक्लूड कर रहा हूँ। अभी मैंने ब्रोकरेज को इंक्लूड नहीं किया है। मैंने टैक्सी एंड चार्जेस को पहले से ही टिक कर दिया है। मैंने अभी ब्रोकरेज ऐड नहीं की है, इसको हम बाद में ऐड करके देखेंगे। अभी हम स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। ये देखिए, इस स्ट्रेटजी ने बिना स्लिपेज और ब्रोकरेज ऐड किए सिर्फ नवंबर के मंथ में लॉस दिया है। लास्ट ईयर में सिर्फ एक मंथ इसका नेगेटिव है, अदरवाइज इसके सारे के सारे महीने पॉजिटिव हैं। अभी हम इसका मार्जिन एस्टिमेट करते हैं। मार्जिन है 20 लाख रुपए और इस स्ट्रेटजी ने पिछले साल में 15 लाख रुपए दिए हैं, जो कि है 76% के आसपास। और इस साल में 45% ये अभी तक दे चुकी है स्ट्रेटजी। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को डबल रिटर्न चाहिए होता है तो उस पर ये स्ट्रेटजी खरी नहीं उतरेगी। अदरवाइज़ अगर हम सिंपल आरओई की बात करें, जो एक लॉजिकल मार्केट में बात की जाती है, उसके हिसाब से इसकी आरओई बहुत अच्छी है। ये 5% को बीट करती हुई जा रही है। और आप इस मार्जिन को और भी कम कर सकते हैं हेजिस को बाय करके। आप मैन्युअली 10-10 रुपये की कोई भी हेज बाय करके इस मार्जिन को और ज़्यादा कम कर सकते हो। अगर बात करें इक्विटी कर्व की तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है। आइए अब रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। इस स्ट्रेटजी का ओवरऑल प्रॉफिट 1.5 साल का 25 लाख रुपए के करीब है। एवरेज प्रॉफिट जो ये एक ट्रेड को दे रही है, जितने ट्रेड के डिवाइडेड, ये टोटल ट्रेड्स 404 लिए हैं, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6300 रुपया पर ट्रेड ये हमें प्रॉफिट दे रही है। 57% ये स्ट्रेटजी विन करती है और लूजिंग 42% की है। जिस दिन विन करती है उस दिन एवरेज 20,000 का रिटर्न देती है और जिस दिन लूज़ करती है तो एवरेज 12,000 रुपया लेकर जाती है। यहाँ पर आपको कुछ अटपटी चीज़ दिख रही होगी, मैक्स लॉस इन ए सिंगल ट्रेड, जो कि 90,000 का है। आइए अब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये कब आया और कैसे आया। हम इसको सॉर्ट कर लेंगे P&L वाइज। और ये देखिए, ये लॉस आया हुआ है 4 जून 2024 को। आप अगर सोचेंगे ना कि 4 जून ध्यान देंगे तो 4 जून कौन सी डेट है? 4 जून वो डेट है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था। तो दोस्तों, सेलिंग की स्ट्रेटजी और वो भी स्ट्रैडल स्ट्रेंगल जब आप सेल कर रहे हैं
तो आपको उस दिन अवॉइड करनी चाहिए जिस दिन कोई बड़ा इवेंट है, कोई मेन इलेक्शन आ रहे हैं या कोई ऐसे इलेक्शन जिससे गवर्नमेंट के स्टेक पर फ़र्क पड़ रहा है या कोई आरबीआई की पॉलिसी आ रही है। उस दिन आप सेलिंग की स्ट्रेटजीज़ को अवॉइड कीजिए। उस दिन सिर्फ आप बाइंग में जाइए, क्योंकि अगर वन डायरेक्शन में मार्केट हो गई तो बाइंग से ऊपर आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं दे सकती। तो इसका जो नेक्स्ट लॉस है ना, जो सबसे बड़ा लॉस है, वो है 37,000 का से 40,000 रुपीज़ का। तो आप मान के चलिए कि ये स्ट्रेटजी जब भी आपको मैक्सिमम लॉस देगी ना, 40,000 रुपये के राउंड देगी। मैं भी किसी इवेंट डे पर सेलिंग की स्ट्रेटजीज़ नहीं चलाता हूँ, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेलिंग वाले स्ट्रेटजीज़ उस दिन अवॉइड कीजिए जिस दिन आपको पता है कि मार्केट में कोई बड़ा इवेंट है। सेलिंग की स्ट्रेटजी बनाते हुए सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी वो ये थी कि हमने भेदभाव नहीं करना है कि मंडे चलानी है, ट्यूसडे चलानी है या किसी दिन नहीं चलानी। ये स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी है जो आप रोज़ चला सकते हैं। अगर आप कुछ देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं कि किस 0 DT, 1 DT या फिर इस लॉजिक के हिसाब से आप इस स्ट्रेटजी को देख सकते हैं। मंडे ट्यूसडे के हिसाब से आप इस स्ट्रेटजी को मत देखिए, और ये स्ट्रेटजी रोज़ काम करती है। मैं तो कहूँगा इस स्ट्रेटजी को रोज़ चलाइए। आप देख रहे होंगे एक्सचेंज में रोज़ एक्सपायरी डेट चेंज हो जाती है। कभी BSE चेंज कर देती है, कभी NSE चेंज कर देती है। तो हमें जब भी एक्सपायरी डेट चेंज होगी ना, तो हमें ढूँढना पड़ेगा कि हमारे लॉजिक के हिसाब से अब स्ट्रेटजी कैसे करनी है, मंडे चलानी है, ट्यूसडे चलानी है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक्सपायरी डेट जो मर्ज़ी होती रहे, आप इसको रेगुलर चलाते रहिए, ये आपको प्रॉफ़िट देती रहेगी। आइए अब इस स्ट्रेटजी को स्लिपेज के साथ टेस्ट करते हैं और ब्रोकरेज डाल के टेस्ट करते हैं। ₹20 पर ऑर्डर एक लॉजिकल ब्रोकरेज है जो कि ज़्यादातर ब्रोकर यूज़ करते हैं, और स्लिपेज में लॉजिकल स्लिपेज जो कि मैं बोलूँगा वो आधे % की आती है सेलिंग के अंदर। मैं वही लगाकर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। स्लिपेजेस और ब्रोकरेजेस लगाने के बाद भी हमें पिछले साल के अंदर ऑलमोस्ट 63% का रिटर्न बना है, और इस साल में 37% का रिटर्न अभी तक आ चुका है। यह रिटर्न अभी भी मंथली 5% रिटर्न से ऊपर है। मंथली 5% रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक CA हूँ, मुझे पता है कि ये रिटर्न कमाना आसान नहीं है। मंथली 5% रिटर्न कमाने वाले लोग अगर रेगुलर इस तरीके से चलते रहें तो कंपाउंडिंग इफेक्ट से कैपिटल बहुत बड़ी की जा सकती है। ये देखिए रिजल्ट्स में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन टोटल प्रॉफिट के अंदर जो फ़र्क पड़ा है वो स्लिपेजेस के कारण और ब्रोकरेज के कारण है, जो कि लॉजिकली होना ही चाहिए, क्योंकि इसने आधा % बाइंग सेलिंग में चारों ट्रेड्स में ख़त्म कर दिया है। अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस स्ट्रेटजी को एक पोर्टफोलियो में टेस्ट करेंगे। उसके अंदर हम दूसरी स्ट्रेटजी को डालेंगे जो मैंने आपको पहले कॉल बाइंग की स्ट्रेटजी टेस्ट करके दिखाई हुई है। आओ देखते हैं। ये हम एल्गो टेस्ट के पोर्टफोलियोज़ में आ गए हैं। इसके अंदर मैंने उन 2 स्ट्रेटजीज़ को ऐड करके रख लिया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाइंग वाली स्ट्रेटजी को हमने ट्यूसडे और वेडनेसडे को नहीं चलाना है, तो मैंने ये दोनों दिन हटा दिए हैं। इसकी स्टार्ट डेट हम वही सेम 1 जनवरी 2024 से आज तक की देख लेते हैं और बैक टेस्ट को रन कर देते हैं। बैक टेस्ट होकर रिज़ल्ट हमारे सामने आ गए हैं। वही बात करेंगे, कर्व देखो कितना स्मूथ जा रहा है। और सबसे पहले हम रिज़ल्ट्स पर ही आ जाते हैं। दोनों स्ट्रेटजीज़ ने एग्रीगेट 33 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है, और ये आप देख सकते हैं कि एवरेज विनिंग जो 24,000 रुपये होगी विनिंग डेज़ के अंदर, और लूजिंग 14,000 रुपये है। मैक्स प्रॉफिट जो सिंगल डे का है वो 1,76,000 का है, और ये मैक्स लॉस ये 90,000, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ये वही है, अदरवाइज़ ये 40,000 के आसपास होता। मैक्स ड्रॉ डाउन 1,73,000 का। तो आइए स्लिपेजेस और ब्रोकरेज वगैरह ऐड करके देखते हैं। ब्रोकरेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, टैक्सेस एंड चार्जेस भी लगे हुए हैं। स्लिपेजेस हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 0.5 की, और इसको रिकैलकुलेट कर देते हैं। इन दोनों स्ट्रेटजीज़ में 20 लाख प्लस 50,000 रुपये, टोटल 20,50,000 रुपये का मार्जिन है, और 20,50,000 रुपये लगाकर एक साल में ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न हमने बना कर दिया है। और दूसरी स्ट्रेटजी क्लोज टू 50% के रिटर्न के आसपास इस साल में घूम रही है। अभी 3-4 महीने इस ईयर के पेंडिंग हैं, जो कि अभी आ सकते हैं। ये बढ़िया भी आ सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। अगर हम दोनों स्ट्रेटजीज़ के मैक्स ड्रॉ डाउन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 10% के आसपास का ही है, और इस साल में तो ऑलमोस्ट 5% ही निकल के आ रहा है अभी तक। दोनों स्ट्रेटजीज़ का मिलाकर कैपिटल 21 लाख रुपए के करीब है। मैक्स ड्रॉ डाउन देखने का बेनिफिट ये होता है कि हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा रखना है। मीन्स अगर 21 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप 23 या 24 लाख रुपए अपने पास रखिए और इस स्ट्रेटजीज़ को चलाइए। आप 20 लाख या 18 लाख से स्ट्रेटजीज़ मत चलाइए, और उसके हिसाब से आप लॉट कम कर दीजिए।
आप ये मत सोचिए कि 20 लाख लगाएंगे और उसी दिन से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हम तो ये मानकर चलते हैं कि हम आज स्ट्रैटेजी लगाएंगे और आज ही हम नेक्स्ट ड्रॉडाउन में जाएंगे। उसके हिसाब से आपके पास कैपिटल होनी चाहिए ताकि आपको बाद में अपने लॉट कम ना करने पड़ जाए। सेलिंग वाली स्ट्रैटेजीज़ में मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास मिनिमम 10 लाख रुपए कैपिटल है, आप तो ही जाइए। अगर आपके पास इससे कम कैपिटल है तो आप बाइंग को ट्राई कीजिए, और अगर बहुत कम कैपिटल है तो आप स्टॉक्स के अंदर ही रहिए और पैसा कमाइए, ग्रो कीजिए, उसके बाद ही आप सेलिंग की तरफ आइए, क्योंकि ये एक रिस्की वेंचर है। आपका पैसा रिस्क पर होता है और आपको वो आरओआई नहीं मिलेगा जिससे आप अपना ज़िंदगी चला सकें। उस चक्कर में आप सट्टेबाजी करेंगे और आप अपने कैपिटल को गवा देंगे। सेलिंग करते हुए टैक्सेस एंड चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और उतना रिवार्ड नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा लॉट पर मैंने टेस्ट करके दिखाई है आपको कि मिनिमम 20 लाख रुपए जिसकी कैपिटल है इसको वही चलाए। 1-2 लॉट के ऊपर जस्टिफाई नहीं होगी, आपको चार्जेस ही इतने पड़ जाएंगे कि आपको आरओई नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा स्ट्रेटजी बेकार है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, और एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए, क्या ये रिस्क आपके लिए है या ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। ये आपको आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ही बता सकता है। मेरे कहने पर ये स्ट्रेटजी मत चलाइए, आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए। पिछले वीडियो में आपने जो मुझे प्यार दिखाया उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।